साथियों सादर नमो बुद्धाय जय भीम। आज का टॉपिक है सिंधु सभ्यता में बौद्धों का इतिहास दिखता है। भारत की सिंधु सभ्यता बौद्धों लोगों की सभ्यता है। सिंधु सभ्यता के उत्खनन के दौरान बौद्धों की बहुत सारी चीज़ें सामने आई है। इनके नगर, रहन सहन, कला, संस्कृति, व्यापार करने का तरीका आदि देखने को मिलते हैं। खुदाई में भगवान बुद्धा की मूर्ति, स्तूप व सिक्के भी मिले हैं। यहाँ के लोगों को सांबर की रात कहा जाता था, जो बौद्ध धर्म को मानते थे। यह लोग श्रमण संस्कृति को मानते थे। स्तूप में मिले बर्तन पर की गई चित्रकारी तथा उसमें रखी राख और हड्डियों के अवशेष बौद्ध धर्म की परंपराओं के अनुरूप थे। यह अवशेष बौद्ध भिक्षुओं के थे। इस प्रकार उत्खनन से प्राप्त मोहरे सिक्के बौद्ध स्मारक, स्तूप एवं परंपरागत प्रतीक श्रमण संस्कृति से संबंध रखते थे, जो यह सिद्ध करते हैं कि बौद्ध धर्म ही भारत का आदि और वेदों से पहले का धर्म है। तथागत भगवान बुद्ध से पहले भी 27 बुद्ध इस दुनिया में शांति व प्रेम का संदेश देने आ चुके हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: तहांकर, मेधांकर, शरणांकर, दीपांकर, कौंडिन्य, मंगल नायक, सुमन, संबुद्ध, रेवत नायक, शोभित संबुद्ध, अनोमदस्सी, पदम संबुद्ध, नारद नायक, पद्मोत्तर, सुमेध नायक, सुजात संबुद्ध, प्रियदस्सी, अथादस्सी, धम्मादस्सी, सिद्धार्थ, तिस संबुद्ध, पुष्य संबुद्ध, विपस्सी, सिक्खी संबुद्ध, वेशभु, काकुसंध, कोडागम, कश्यप, अरहंत, महाबोधि राजा, तथागत भगवान बुद्ध। अब भविष्य में बुद्ध के बाद मैत्रेय बुद्धा आने वाले हैं। और एक पार्ट और है कि क्या वाल्मीकि रामायण बुद्ध के बाद की रचना है? हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ 1500 ईसा पूर्व के बाद लिखे गए हैं, क्योंकि एक समय था जब भारत बौद्ध राष्ट्र था। अंतिम मौर्य वंश के बौद्ध राजा बृहद्रथ धोखे से उसके सेनापति पुष्यशुंग मित्र ने हत्या करके स्वयं राजा बन गया और अपने सेनापति पतंजलि और शंकराचार्य की मदद से बहुत सारे ग्रंथ लिखवाए गए। धीरे धीरे भारत के बौद्ध धर्म को कमज़ोर करते चले गए। रामायण की पुष्यशुंग मित्र के समय की रचना है, अर्थात वाल्मीकि रामायण बुद्ध के बाद की रचना है। वाल्मीकि रामायण बुद्ध के बाद का ग्रंथ है। यह बात स्वयं वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण से सिद्ध होती है। वाल्मीकि रामायण का श्लोक नंबर 34, पृष्ठ 451, सर्ग 109 का श्लोक देखिए: यथाहिं चोरं स तथाहिं बुद्धं अस्थागत नास्तिक मात्र विद्य तस्माद्धि सव्यतम प्रजानन नास्तिके नाभिमुखो बुद्धं स्वातर। अर्थात जिस प्रकार से एक चोर दंडनीय होता है, ठीक उसी प्रकार से बुद्ध भी दंडनीय हैं। नास्तिक और तथागत बुद्ध को भी इसी कोटि में समझा जाए। इसी कारण राजा से चोर के समान दंड दिलवाना चाहिए, और यदि ऐसे दंडनीय को जो वश के बाहर हो, उस नास्तिक या दंडनीय से आर्य कभी बात न करे। इसलिए आर्यों ने तथागत बुद्ध का विरोध किया था, जबकि तथागत बुद्ध ने आर्यों के यज्ञ बलि वाले संस्कारों का विरोध किया और ममता, समता, करुणा व बंधुत्व का संदेश दिया। तथागत बुद्ध को पैदा हुए 28 वर्ष के लगभग हो चुके हैं। इस श्लोक से पता चलता है कि वाल्मीकि उनके बाद आए और उनके बाद ही रामायण लिखी गई। पुष्यशुंग मित्र ने ही साकेत नाम बदलकर अयोध्या रखा था। अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया ताकि यहाँ से धार्मिक गतिविधियाँ चला सके, क्योंकि साकेत मौर्य काल में बौद्ध धर्म की धार्मिक गतिविधियों का केंद्र था। गोलंगा से गंगा में साकेत मतलब अयोध्या का सुंदर सरोवर, सुसज्जित अशोक वाटिका,
का मनोरम दृश्य का वर्णन प्राप्त होता है। अशोक वाटिका का निर्माण सम्राट अशोक के नाम पर किया था, जो रामायण में भी देखने को मिलता है। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग शेयर ज़रूर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। तब तक के लिए आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय हिंद।